आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़, इब्तिदा, नया सूरज, नई सुबह, क्या बात है। 2026 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, पूरी दुनिया में इस साल को सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे देखने वाले वीनस एंटरटेनमेंट सैटेलाइट टेलीविज़न है और पूरे पाकिस्तान ऑफ कोर्स इसकी कवरेज चल रही है सैटेलाइट पर और लाइवली आप मुझे देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स घर में जो बैठे हैं मुझे देख रहे हैं, मेरी टीम गुड मॉर्निंग में सभी की जानिब से फॉर्मल वर्ड्स बड़े काउंट करते हैं तो वो तो अदा करने पड़ेंगे ना। तो लेकिन इसके बाद जो गुफ्तगू होगी वो आपके दिल की धड़कनों को शायद रोक दे। तो हम वो अल्फाज जो आप सुनना चाहते हैं, अरे वाह, 2026 आपको बहुत मुबारक हो। मेरे चैनल की तरफ से, मेरे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी की टीम की तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। नया साल नई उमंगों के साथ, एक नए सूरज जैसे तुलू होता है उसके साथ उभरे, आपकी ज़िंदगी खुशियों भरी हो। ये दुआएं हैं जो हम एक दूसरे को बिना मतलब के देते हैं नमाज में और वैसे भी जब मिलते हैं तो। खूब पूरी दुनिया में आपने देखा होगा एक आसमान जगमगा उठा, शोर, फायरिंग, धक 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 धक, बहरिया चले जाओ, पोर्ट ग्रैंड चले जाओ, गवर्नर हाउस ऑफ वो भी इन्वॉल्व हो गया है, उनकी कमी थी। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक शोर उठा और कानों में एक आवाज, डॉट टाइम 12 बजे, धक 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 धक, फायरिंग, फायरवर्ल, स्पार्क, शाइनिंग, हैप्पीनेस। इस निहायती बेइंतहा शोर में जो चीखें हैं वो आप सुन नहीं पाए। सॉरी टू से, मैं हमेशा सेलिब्रेट करती हूँ आपके साथ, लेकिन आज मैं अंदर से बहुत दुखी हो गई हूँ, माजरत के साथ। इस 12 बजे के शोर में आप उन आवाजों को आपने दबा दिया है, उस माँ की चीखों को दबा दिया है, उस बच्ची के जिसके सर पे वाइट बाल आ गए, सोन चांदी की तारे नजर आ गई, वो दब गई हैं। उस माँ का लखते जिगर उसकी आंखों के सामने गटर में गिर गया। वो डंपर जिसने मियाँ बीवी, उसके प्रेग्नेंट बच्चे, जो औरत थी उसको कुचल दिया, वो औरत जो एक जवान लड़की थी, एक सेलिब्रिटी थी, वो घर के अंदर कितने महीनों से बिना कफन के, क्योंकि वो मर चुकी थी, वो वहां पर बदबू में मुब्तला हो गई। हम उस कौम, उस मुल्क में रहते, मैं अभी दूसरे मुल्कों की तो बात ही नहीं कर रही। वो बच्ची जो अपना नाम रोशन करना चाहती थी, उसके जो अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं ना, कि मैं एयर फोर्स में जाना चाहती थी लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती एजुकेशन। मेरे कानों में वो आवाज़ें गूंज रही हैं इस नए साल में। हमारी एक सीनियर आर्टिस्ट कमरे में पड़े पड़े मर गए। हम उस कौम में, उस पाकिस्तान में रहते, कितने बेरोजगार नौजवान जाएं, बिल्कुल बेशक ये जुमला है कि इल्म हासिल करने तक आप चीन तक चले जाएं, इल्म हासिल करना हो, लेकिन मैं उन
डूबती हुई कश्तियों को देख रही हूँ, जो बहन भाई माँ बाप पैसे जमा करके अपने बच्चे को देते हैं, जाओ जवान जवान बच्चों को देते हैं, जाओ किसी तरह दूसरे मुल्क जाओ। क्यों इस पाकिस्तान से इतने आप लोग क्यों नाला हो? जाओ दूसरे मुल्क जाओ, कमा के लाओ। लेकिन वो तो कश्ती डूब गई, अरमानों के साथ डूब गई। एक नौजवान जो सैलरी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसको कभी भी नहीं पता चलता उसके साथ कब क्या होने वाला है। हर वक्त वो परेशान रहता है। एक बाप ठेला लगाता है और उसे नहीं पता कि आज मैं कितनी कमाई घर तक लाऊंगा। एक गुड़िया के बाल, जिसके साथ हम ऐसे खड़े होकर खुश होते हैं ना, गुड़िया के बाल लेने के लिए। एक चिड़िया वो बनाता है ना, वो मीठी चीज से हमने बचपन में खाई है। हुक्का बना दो, चिड़िया बना दो, उसकी जिंदगी में कितनी गुड़गुड़ा किसी ने सुनी नहीं। एक थाल रख के वो छोटे छोटे समोसे बेचता है, उसको हम कभी सराइकी कहते हैं, कभी क्या। उससे किसी ने पूछा कि सारा दिन एक थाल लेके, एक थोड़ी सी चटनी लेके कागज पे आपको देता है 10 रुपए का, ले लो। सारा दिन वो क्रिया गली में घूमता है। मैं पाकिस्तान की डेफिनेशन बयान कर रही हूँ। इस मुल्क में रहने वाले, मैं कहती हूँ आसमान मौजूद है, जमीन मौजूद है। आसमान को खींचने वाले भी आप लोग हैं और जमीन को सरकने वाले भी आप लोग हैं। नया साल बहुत मुबारक हो। ये जुमला साथ जोड़ती जाऊँ ना, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि आपने सिर्फ एक हफ्ते तक वो वीडियो देखी थी जो माँ दौड़ के अपने बच्चे को बचाने की कोशिश और गटर में डब से गिर गई। आप भूल गए, आप लोग भूल गए। कोरंगी में वाकया हुआ, चीजें तो हम घर में भी भूल जाते हैं, हमसे लॉस हो जाता है, बिजनेस का लॉस हो जाता है। एक चोर को सरेआम जला दिया, सारी दुनिया देखती रही। तो बड़े बड़े क्रिमिनल जो बैठे हैं, बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आता? तो जला दो ना उन लोगों को भी, ताकि हमें पता चले हमने वोट किसको दिया है। हमें तो पता ही नहीं होता हम वोट देते हैं। हम लोग तो इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए होते हैं। नया साल बहुत मुबारक हो। बिजली, गैस, पानी, परेशानी में मुब्तला कौम, नया साल बहुत मुबारक हो। एक दिन नया ब्लास्ट, आपको पता ही सरप्राइज हो जाता है। पूरा कराची घड़ों कर, और हम डबल बसेस ला रहे हैं। पाकिस्तान, नया साल बहुत मुबारक हो। वो चलेंगी कहाँ बसें? ये मैंने नहीं कहा, एक आम पर्सन ने कहा। ये बस चलेगी कहाँ? डबल डेकर चलेगी कहाँ? इन रोड्स पे, जो यूनिवर्सिटी रोड है। अरे अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करें तो उसको बना के मुकम्मल करें ना। उसको कितने साल तक खींचेंगे? नया इलेक्शन आएगा, नया चूजिंग होगी, नया इंतखाब हो, आपको मुंतखब किया जाएगा। अरे नया साल बहुत मुबारक। एक बस में बैठा हुआ ना कोने पे, वो खिड़की से जो झांक रहा है, वो बाप, माजरत से, वो बाप झांक रहे, अभी मैंने क्या करना है, मैंने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। उसको नए साल से क्या ताल्लुक? उसके लिए हर दिन ही तकलीफ का है। माजरत के साथ, नया साल बहुत मुबारक। एक बच्चा जो अपने बहन भाइयों का इकलौता, बहनों का इकलौता, वो जाता है बस में, वो जॉब करने जाता है और बाद में उसका लाश घर में आता है। उसकी माँ को मैं कहूँ नया साल मुबारक हो। साल एक नया गिर गया, एक लड़की फिर अपने बालों में चांदी देखती है शीशे के आगे, उसको मैं कहूँ नया साल मुबारक हो। या उसको कहूँ जिसका बच्चा छोटा सा 3 साल गटर में गिर गया, उसको बोलूं नया साल मुबारक हो। अरे हम उनको भूल जाते हैं। कल मेरे साथ, शायद आपके साथ कल आपकी माँ होगी, नए साल में वो नहीं है। आपको नया साल बहुत मुबारक हो। कल उसकी माँ उसके लिए दुआएं करती थी। आपका भाई आपके साथ था, पता नहीं कौन सी बीमारी में, आप अफोर्ड ही नहीं कर पाए, वो एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गया। नया साल बहुत मुबारक हो।
कल आपके सर पे एक शेल्टर था, एक छत थी, वो प्रॉपर्टी पुलिस की गलत इन्वेस्टिगेशन से, अदालत के गलत फैसले से उसके भाइयों की प्रॉपर्टी या बहनों की प्रॉपर्टी उनके हिस्से में नहीं आई। नया साल बहुत मुबारक हो। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से पैसा निकाला, मेरी आंखों देखा हाल, वीडियो मैंने देखी, वो छीन रहे हैं और बाद में पता चला उसकी बेटी की 1 हफ्ते बाद शादी है, उससे लाखों रुपए छीन के वो आदमी ले गया और वो रोड पे लिपट लिपट के उस बाइक के साथ लुढ़क रहे, छोड़ नहीं रहा। वो तैला के किसी तरह मेरे ये ना करे, लेकिन वो उनको खींच के ले गए। उस शख्स को नया साल मुबारक हो। मुझे कोई बताए तो सही, मैं नया साल कराची वालों को या पाकिस्तान में रहने वालों को किस दिल से मुबारकबाद पेश करूं? या उस बाप को जो बाइक पे 2 बच्चे आगे 2 बच्चे पीछे, सर से सारे बाल उस बेचारे के उड़ गए वाइट अजीब से, उस बाइक पे इतनी मुश्किल से बैठा हुआ है कि पिक एंड ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकता और डे बाय डे स्कूल की सैलरी पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, मजीद कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है और एकदम नए साल में फिर इंक्रीज। बच्चों की फीस, उसको मुबारक दे दूं? आप कहें ना, प्लीज मुझे बताएं ना। जिसका मैं कब्रिस्तान गई अपने अम्मी अब्बू की, तो मेरी एक नेचर है, जब कोई बैठा होता कई घंटे में अपनी वालदा की कब्र पर बैठती हूँ तो मैं उसके पास गई। नाजरीन, मैं कोई बात, मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, बा खुदा कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर किसी को मुझसे जस्ट करवाना है ना, तसल्ली करवानी है, तो खुदा की कसम मेरे साथ आ जाए, मैं आपको बिठा के बता दूंगी। आप मेरे पास आए, शायद आप बोले कोई लफाजियत कर रही हूँ, कोई शायद रेटिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आ जाइए, मैं आपको मिलवा देती हूँ। मैं बैठी उस बंदे को, मैंने कहा अंकल कौन फौत हुआ? बोला मेरा बेटा। कितने साल? 16 साल का। बोला अच्छा। मैंने कहा मैं दुखी ज़ाहिर बात हो जाती हूँ, मेरा एक है आप लोगों से रिश्ता है, क्या करूँ? तो मैंने कहा आप कितनी देर से बैठे हुए हैं? कहता मैं रोज़ आता हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी की कब्र को भी काफ़ी टाइम हो गया, तो बहुत सारे कब्रिस्तान बढ़ता कब्रिस्तान बढ़ गया भाई, बहुत बढ़ गया। दुनिया बहुत सारी रुखसत हो जाती है, पता ही नहीं चलता, जगह ही नहीं। अब तो ऐसे ही तो नहीं कहा एक कब्र से 70 मुर्दे निकलेंगे, दफन होंगे तो निकलेंगे ना। उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि मेरा बेटा हर वक्त एक बात कहता था, उसकी कब्र असल में बड़ी ही उस बंदे ने ना डिफरेंट बहुत अच्छी सी बनाई। तो कहता था, वो मुझे कहता था कि मैं रहता कहाँ है? अब ज़रा सुनिए, वो मेवा शाह खारा दर पत्नी उस साइड पे। मैंने कहा आपने इस डिफेंस व्यू में क्यों कब्र बनाई है? आप तो अपने करीब करते इतनी दूर आते। कहता ये पता क्या कहता था, सुनने के अल्फाज है, बाप है ना, हम तो इसे बेरहम हैं, माँ बाप मर जाते हैं ना, हम बहुत जल्दी दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन माँ बाप ऐसे हैं यार। मेरा बेटा मेरे को एक लफ्ज़ कहता था कि अब्बा मैं आपको डिफेंस में घर बना के दूंगा। तो मैंने कहा मैं उस बेटे को डिफेंस में ही कब्र मैंने बनाई। कितना ट्रैवल करना पड़ता होगा उसको इधर आने के लिए। कहता मेरा दिल ही नहीं लगता। जवान बेटा 16 साल का, तो दिल तो खफा होता है। एक बेटा और भी है, कहता ये मुझे हर वक्त कहता था, अब्बा मैं इतना कमाऊंगा ना, मैं तुझे डिफेंस में घर बना के दूं। आज उस ऐसे बहुत सारे बाप हैं जिनके बच्चे बम्परों के नीचे, बाइक्स उनकी बम्पर के नीचे, बेटियां कॉलेज जा रही हैं तो माएँ परेशान, क्या करें, इनको तालीम भी दिलाएं और इनकी इज्जतों की भी हिफाजत करें। मैं हुकूमत वक्त से सवाल करूं या बच्चे अपने माँ बाप से सवाल करें कि वो हमें तमाम सहूलियात दें, बिल्कुल उनका हक है, लेकिन जिंदगी की दौड़ है, बहुत सारी चीजें जो अब हो रही है ना, और मुल्क कर चुके, वो हमसे बहुत आगे निकल चुके। अब हम 75 साल के बाद, 76 साल के बाद डिसीजन ले रहे हैं कि अब हम नया कुछ करें। अपना टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो गए।
हमारी यूथ की एजुकेशन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हमारे मुल्क में मईशत की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हवाले। यहाँ के तमाम लोग दूसरे मुल्क में जाके अब यहाँ से छोड़ रहे हैं, यहाँ कारोबार चल नहीं पा रहा, यहाँ पे फैक्ट्रीज कंपनीज मूव अप हो रही हैं, दिहाड़ीदार लोगों का रोजगार मुश्किल हो गया क्योंकि महंगाई इंक्रीज हो गई है। लेकिन हम किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि ये जमहूरियत है। नया साल बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, मैं बहुत कुछ आपसे कहना चाहती हूँ लेकिन पता नहीं, कहती हूँ आपकी दिल आज़ारी ना हो जाए, कहीं आप खफा ना हो जाए। अपनों के साथ जुड़े रहें। इस जिद में आपने पिछले साल पूरा एक जिद लगाई, एक गुस्सा, एक ईगो। खुदा के लिए मैं सच कह रही हूँ, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी की जो आपने अपनी, जो कहते हैं ना इस्लाह करना, वो नहीं कर पाए और आपने जिद में, अपनी ईगो में अपने प्यारे प्यारे रिश्ते खो दिए। खुदा के लिए मैं ज़रा इस तरफ आऊँ तो अपने रिश्तों को मत खोएं, अपनी बहन को खफा मत करें, अपने भाई को खफा मत करें, अपने वालदैन को मत खफा करें, अपनी बीवी की खातिर। मैं इसलिए कह रही हूँ, कभी कभी आप अपनी बीवी की बातों में इतने आते हैं तो अपनी माँ जैसी हस्ती को भी शाउट कर देते हैं। हुकूमत वक्त की बात करूं, आपके घरों की बात करूं, ये एक ऐसी बाउंडिंग है आपकी फैमिली की, इस मुल्क की, इस कराची की। मैं कराची को इसलिए बार बार टारगेट करती हूँ कि इस कराची में डिफरेंट ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और शहरों में आप देखें कि वो लाहौर है तो सिर्फ पंजाबी, वहाँ पर इस तरह की ज़बान। आप KPK में जाएँ तो वहाँ उनकी ज़बान ज़्यादा। लेकिन हमारे कराची एक ऐसा खूबसूरत मिनी पाकिस्तान है जहाँ हर तरह के लोग हैं, वो बड़े प्यार से रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन नए साल की बात हो रही है तो मैं फिर एक बार ज़रूर आपको दुआ दूंगी। मैं आपका दिल दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन यकीन करें नए साल में हम दाखिल तो हो गए, लेकिन हम पिछले साल में बहुत कुछ हमने खोया, बहुत कुछ, बहुत सारे हादसात हुए और अभी भी पिछले साल काफ़ी तकलीफ़ से गुजरा। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी तब्दील कर ली। अच्छा, नए साल ने आपको बहुत कुछ सिखाया, सॉरी पुराने साल ने, कि अब ज़्यादा एतबार नहीं करना। ऐसा है कि नहीं? आपने कुछ डिसीजन लिया, भरोसा नहीं करना, यकीन नहीं करना। कुछ लोगों ने आपके भरोसा तोड़ दिया, कुछ लोगों ने आपका यकीन तोड़ दिया, कुछ लोगों ने आपके साथ मिस कमिटमेंट की। जैसे बारिश होती है ना तो सब कुछ धुल जाता है, तो नए साल में लोगों ने नए प्रोमिसेस किए हैं अपने साथ। अच्छा, अपने साथ वादा करें। मैं सच कह रही हूँ, डिपेंडेंट ना हो। अल्लाह ने आपको बासलाहियत पैदा किया है, क्योंकि अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार नहीं पैदा की। अल्लाह ने आपको बेइंतहा सलाहियतों से नवाजा है। आप इतने कीमती हैं, आप अरबों रुपए के हैं, करोड़ों रुपए के भी नहीं हैं। अगर मैं आपसे एक आपकी आंख मांग लूँ तो आप घबरा जाएंगे, अरे नहीं हो, हाँ कैसे दे दूँ? अरे मैं आपसे दिल आपका मांगू ना, आप कभी नहीं देंगे, कहेंगे बहुत कीमती है भाई, आप कितने भी 3 दिन के भूखे क्यों ना हो, लेकिन मैं आपसे दिल मांग लूँ ना, लाओ मैं तुम्हें करोड़ों रुपए अरबों रुपए देती हूँ, आप दिल भी नहीं देंगे मुझे, आप इतने कीमती हैं। किसी को गुर्दा देते हुए भी 200 दफ़ा लोग सोचते हैं। आप बहुत कीमती, अल्लाह ने आपको बहुत बहुत कीमती बनाया है। अपने स्किल्स को सामने लाएं, अपने टैलेंट को सामने लाएं और नए साल के साथ, नई उमंगों के साथ, नए इरादों के साथ, नए वादों के साथ अपने साथ प्रॉमिस करें कि अब आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और अपने आप को कभी डीमोटिवेट नहीं करेंगे। कहते हैं ना, तू एक कदम बढ़ा के तो देख, पीछे गिराने के लिए लोग हैं ना, तू आगे चल के तो देख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। तो लोगों पर अब बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिएगा, अपने पे रिलाय करें, अपने पे एतबार करें। और नया साल की छोटे सा मैंने कुछ लिखा है, उसके ऊपर, मैंने नहीं किसी ने लिखा है, मैं उसको आपके सामने पेश करती हूँ।
और आपके ऊपर ऑफ कोर्स अब ज़्यादा डिपेंडेड ना होइएगा। ये मैं किनको कह रही हूँ, अब ये ज़रा सुन लें, आपको पता चलेगा ये डिपेंडेड बार बार वर्ड्स क्यों मैं अदा कर रही हूँ। वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही जालिम। जी, वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही जालिम, नतीजा फिर वही होगा। सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलना है तो दिन बदलो, बदलना क्यों है हिंसे को, महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही जालिम, नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। तैयार रहें नए साल के लिए नई भरोसे के साथ। अपने पर भरोसा रखें और अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह पर तवक्कल रखें। मेरी कोई बात आपको बुरी लगी उसके लिए बहुत माजरत। मैं अल्फाज आप लोगों के लिए अदा करती हूँ, आपको दिल डिसाइड नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स ये ज़िंदगी का साल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बारिश होती है तो हर चीज़ धुल के निखर के सामने आती है, तो 2025 ने आपको निखार दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।